गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि के माहौल के बीच रात के अंधेरे में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिन्हें फांसी की सजा देने की मांग सभी धर्म के संगठनों द्वारा की जा रही है। गुजरात की संस्कारी नगरी वडोदरा में नाबालिग पर हुए दुष्कर्म मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वडोदरा के मुस्लिम समाज के अग्रणियों द्वारा वासना में डीमार्ट निकट ह्यूमन चेन बनाकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। आज मुस्लिम समाज की तरफ से जो दुष्कर्म किया था, थोड़े दिनों पहले एक बाड़ा के ऊपर बलात्कार किया था, उसके मामले में जो आरोपी हैं वो मुस्लिम है। उसके संदर्भ में हम लोगों को और मुस्लिम समाज को खूब दुख पहुंचा है और उन आरोपियों को जिन्होंने समाज को बदनाम किया है उनको कड़क में कड़क सजा हो, फांसी की सजा हो। और दूसरी मांगनी ये है कि ये मुस्लिम कहला ही नहीं सकते जो शराब पीते हैं। तो हम आज प्रशासन से और राज्य से ये मांगनी करते हैं कि ये इस्लाम की कायदे के मुताबिक इसको सजा होनी चाहिए। जो संसार कहने में आता है सऊदी अरबिया में, सरकार अगर इसको हमको सौंपेगी तो हम मैदान में इसको आधा गाड़ कर पत्थरों से मारेंगे। वडोदरा के पानीगेट दरवाजा निकट भी मुस्लिम समाज द्वारा बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। आरोपी को किसी भी धर्म के साथ न जोड़ते हुए इस्लाम धर्म में ऐसे आरोपियों के लिए क्या सजा है, यह जानकारी भी मुफ्ती इमरान साहब द्वारा देते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई। आज समग्र भारत देशनी अंदर जो वडोदरा शहरनी अंदर जो घटना भायली खाते एक धार्मिक आस्था ने लईने दीकरी जई रही एना ऊपर जे बलात्कार थईने जे घटना बनी छे ए घणा शरमनी वात कहेवाय के वडोदरा शहेरनी अंदर आवी एक कृत्य थयुं छे। ए कृत्यनी अंदर आजे वडोदरा शहेरनी अंदर पाणीगेट खाते जमियते उलमा हिंद छे, जमाते इस्लामी हिंद छे अने धर्मगुरुओ, मुफ्तीओ अने मुस्लिम समाजना अग्रणीओ ए बधा ज भेगा थईने मुस्लिम समाज सख्त शब्दोमां पेला वखोड़ी काढे छे। साथे साथे कहेवानुं होय छे के आवी घटनाओ एना पहेला पण नवरात्रिना समये नवलखी खाते बनी हती। एनी अंदर एक मुस्लिम दीकरी ऊपर आवी रीते बलात्कार गुजारवामां आव्यो हतो, पण ए वर्ष थई गया पछी पण ते समये पण लोटो मोटी बांगो पोकारीने कहेता हता फांसी आपो, फांसी आपो, फांसी आपो। सरकार सुधी पण वात जती हती, पार्लामेंट सुधी वात जती हती, पण भारत देशनी अंदर आज शरम साथे कहेवुं पड़े छे के ज्यारे आपणे चाइना के अमेरिका के जापाननी कोई टेक्नोलॉजीनी नकल करवी होय तो अमे बीजा दिवसे करी सकीए छे, पण अरब देशनी अंदर, गल्फनी अंदर आवा कृत्य करवावाळाने खुल्लेआम जाहेरमां एने मृत्युदंडनी सजा आपवामां आवे छे। एवी सजा जो भारत देशमां आपवामां आवे ने तो हूँ मानु छुं के आवुं कृत्य करता पहेला 10 वार लोको विचारे। अमारा तई दरेक वस्तु कृत्य थया पछी एना उपर राजकारण थाय छे। समग्र शहर की जितनी भी बेटी है वो हम सबकी बेटियां हैं और किसी भी बेटी के साथ कोई गलत काम होता है तो वो समग्र समाज को, चाहे मुस्लिम हो कोई भी समाज हो, सबके लिए दुख की बात होती है। तो आज ये मुस्लिम समाज जो जमा हुआ है वो एक बेटी के ऊपर जो गलत रेप हुआ है और समझो कि जानवरों ने ये काम किया है तो उन जानवरों के ख़िलाफ़ यहाँ लोग जमा हुए हैं। जैसा हमारे मौलाना ने बताया था कि हमारे पैगंबर साहब जो बहुत पाक और बहुत बड़े नबी है, जो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहमतुल लिल आलमीन है, उन पैगंबर साहब ने हमें यही तालीम दी है कि देखो बेटी सबकी बेटी वो हमारी बेटी है और किसी की बेटी को तकलीफ़ होना हमें तकलीफ़ होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर जमा होकर यही बात कहते हैं कि कोई भी शख्स हो, 5 लोग हो, 10 लोग हो, पहले रेप हुए पूरे गुजरात में, भारत में जहाँ कहीं रेप हुए हैं वो किसी के जिगर के टुकड़ों के साथ खेल खेला गया है। तो जिन लोगों ने भी ये काम किया है शायद जानवर भी शर्म कर दे, जानवर भी शायद ऐसे काम नहीं करते हैं जो इन लोगों ने काम किया है किसी बच्ची के साथ। वडोदरा की संघर्ष समिति द्वारा भी इस घटना पर पुलिस भवन में आवेदन देते हुए वडोदरा जैसे शहर में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने का आह्वान किया गया। कि छेल्ला 4 दिवस पहला गुजराती तहेवारनी शरूआतथी ज बीजा दिवसे एक बाळकी साथे जे परप्रांतीय विधर्मी मुस्लिमों द्वारा जे जघन्य रेप, सामूहिक रेप
સારા જગતને શર્મસાર કરે એવી ઘટનાને જે અંજામ આપ્યો છે, આ ખરેખર વડોદરા શહેર માટે શર્મનાક છે. વડોદરાના 25 લાખ લોકો આને જાહેરમાં સજા મળે, અને જાહેરમાં સજા એટલે આપવી જોઈએ કે આ 140 કરોડ લોકોની અંદર પણ આવા જધન્ય અપરાધી માનસિકતાવાળા લોકો છે. એમને ક્યારે ખબર પડશે કે ભાઈ અપરાધનું પરિણામ એને જાહેરમાં સજા મળશે તો એ મહેસૂસ કરી શકશે કે આવી ખોટી ઘટનાઓને અંજામ આપીશું તો આપણી પણ દશા થશે. તો વડોદરા શહેરમાં ખાસ કરીને પરપ્રાંતીય મુસ્લિમો અહીંયા સરકારી જમીન ઉપર વસાહતો ઊભી કરીને ગેરકાયદેસર દબાણ કરીને ક્યાંક ને ક્યાંક વક્ફ પ્રોપર્ટી વક્ફ બોર્ડની અંદર આ બધી જમીનો અને નાની મોટી કબરો ઊભી કરીને એ પ્રોપર્ટીઓ બધી વક્ફ બોર્ડની જોડે જાય છે. એટલે આપણે ભારતમાં અત્યારે જે મુદ્દો ચાલી રહ્યો છે 9.5 લાખ એકર જમીન, એટલે પાકિસ્તાન જોડે જેટલી જમીન છે એના કરતાં વધારે વક્ફ બોર્ડ પાસે જમીન છે. અને આ ગેરકાયદેસર વસાહતો ઊભી કરીને એ મુસ્લિમ વક્ફ બોર્ડને દાન કરી દેવામાં આવે છે. પછી એનો વિવાદ ચાલે છે અને વક્ફ ટ્રિબ્યુનલની અંદર બધા મુસ્લિમ જજો વકીલો હોય છે અને એન કેન પ્રકારે આવી પ્રોપર્ટી પડાવીને આજે ભારતમાં 9.5 લાખ એકરથી વધારે જમીન પચાવી પાડી છે. ભારતનું પણ ઇસ્લામીકરણ કરવાના ષડયંત્રના ભાગરૂપે આ જેહાદી માનસિકતાને આજે રોકવામાં नहीं आवे तो भारत ने कौन बचाव से। वडोदरा निकट के वड़दला गांव के लोगों ने बिजली मुद्दे पर रास्ता रोककर आंदोलन कर विरोध किया। वडोदरा निकट के वड़दला गांव को सन 2019-2020 से कॉरपोरेशन में शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है। एक महीने में यहाँ सिर्फ 8 दिन सुचारू रूप से बिजली मिलती है। बार बार बत्ती गुल होने से परेशान ग्रामजनों ने रास्ता रोककर आंदोलन कर विरोध जताया। आज एक महीना ની અંદર અમે જોઈએ છે કે જેથી કરીને 30 દિવસની અંદર ટોટલી હમણાં ખાલી 5 કે 8 દિવસ લાઇટ મળે છે। આ બધા જે યુવાનો છે એ બધા ટોટલી જોબ વર્ક વાળા છે અને જોબ વર્કમાં કોમ્પ્યુટર થી માંડીને ટોટલી એ લોકોના ક્લાસો કે આ વસ્તુ કર્યું હોય કોઈનું શિક્ષણ બગડે આવું આ જીબી વાળા જોતા નહીં। અમે ઘણીવાર કમ્પ્લેન્ટ રજૂઆત કરી, રૂબરૂ બોલાયા, તે છતાં અમારી કોઈ માંગ સાંભળવા તૈયાર નથી। અત્યારે ઘરફોડ ચોરીઓ અહીંયા કેટલી થઈ રહી છે એનો જવાબદાર જીબી લેશે। કાલે કંઈક થયો પ્રોબ્લેમ તો અત્યારે ચોરોનું ચાલે જ છે અને અવારનવાર આવી ચોરીઓ થશે તો એ જીબી જવાબદારી લેવા તૈયાર છે। લાઇટ આપવાનું કારણ અમને બતાવો કે અમારા ગામમાં લાઇટ કેમ વંચિત, અમે લાઇટ થી વંચિત કેમ? 2019 થી અમારું બીએમસી બરોડા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ની અંદર આ ગામ આવેલું છે। જ્યારે બધા ટેક્સ લે છે, બીએમસી અમારી જોડે બધા ટેક્સ વસૂલ કરવા તૈયાર છે, તો લાઇટની સુવિધા અમને કેમ નહીં આપતા? ઘણીવાર જાંબા અમે જઈએ છીએ તો કે તરસાલ ડિવિઝન વાળા કાપે, તો એનો મતલબ શું થયો? વડોદરા વાળા બીએમસી માં હદમાં આવે છે, ટેક્સ વસૂલતા આવડે છે, તો અમને છે ને લાઇટ નું બી અમને કરતા આવડે છે। આ લોકો આક્રોશથી આજે આવેલા છે, આ લોકો બધા જ યુવાનોનું કેટલું બગડે છે, એ લોકો બધા જોબ વર્ક વાળા છે, તે નોકરી પરથી આવીને એ લોકોને બી કામ ધંધો કરવાનો, લાઇટ વગર શું કરી શકે? નાના નાના છોકરાઓ અત્યારે ઘરફોડ ચોરીઓ થાય છે, તો એનો જવાબદાર કોણ અને કયા કારણોથી આ લાઇટ કાપી શકે છે? અત્યારે લગભગ 2 મહિનાથી આ જ વસ્તુ ચાલે છે। આ 2 મહિનાથી આ વસ્તુ ચાલે, ગઈ રાત્રિથી આ લાઇટ જ છે નથી। છેલ્લા કેટલાય સમયથી અમારે ત્યાં લાઇટોનો એટલો પ્રોબ્લેમ છે, એટલી તકલીફ થઈ રહી છે કે જેની કઈ વાત નહીં કરવાની। અત્યારે અમે અમારું સબ ડિવિઝન જાંબો લાગે છે તે કેટલી રજૂઆત કરી છે પણ એનું કોઈ સોલ્યુશન, કોઈ જ નિરાકરણ આવતું નથી। અમે આજે 2019-20 થી કોર્પોરેશનની અંદર જોડાયો, બરાબર છે, તો અમને રૂરલની જે લાઈન આવે છે એની અંદરથી શું કામ અમને લાઈન આપવામાં આવે છે કે વારા ઘડીએ થોડો વરસાદ આવે તરત જ લાઈટ જતી રહે છે। અમારે રાત્રે ઊંઘવાની તકલીફ થાય છે, ધંધા રોજગારની તકલીફ થાય છે, લાઈટો જતી રહે, એટલે લાઈટો જતી રહે। એટલે બસ અમારી એક જ માંગણી છે, અમે જે તરસાલીથી જે લાઈન આવી છે 24 હોર્સ વાળી, બરાબર છે, એ લાઈન ની અંદરથી અમને કનેક્શન આપવામાં આવે એ જ અમારી રજૂઆત છે। આજે અમે બધા ગ્રામજનો ભેગા થઈને આ રસ્તા રોકો આંદોલન કર્યું છે અને આગળ જતા જો અમારે આ વાતનું નિરાકરણ નહીં આવે તો અમે ગાંધી ચિતા માર્ગે આનાથી ઉગ્ર આંદોલન કરીશું। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is
Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. एग्जिट पोल के आंकड़े इस बार भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव 2024 की तरह बिल्कुल विपरीत साबित हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। गठबंधन 47 सीटों पर आगे चल रहा है, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 29 सीटें जीत ली है। वहीं कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली। वहीं 29 सीटों पर आगे चल रही भाजपा 11
सीट जीत चुकी है। पीडीपी ने 2 सीटें जीत ली, 2 पर आगे है। 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली, 7 सीटों पर निर्दलीय बढ़त बनाए हुए है। इसमें से 4 उम्मीदवार जीत चुके हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले सीएम होंगे। उमर अब्दुल्ला 2 सीट पर चुनाव लड़े, बड़गांव में उन्हें जीत मिली। गांदरबल पर आगे चल रहे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट से हार गई। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करती हूं। उधर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट से हार गए हैं। हरियाणा में सरकार बनाने की उम्मीद एग्जिट पोल ने कांग्रेस पार्टी में जगा दी थी, लेकिन आज आ रहे परिणामों ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में ऐसा करने वाली बीजेपी पहली पार्टी होगी। पार्टी को कुल 90 सीटों में से 43 सीटों पर बढ़त है। बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिल चुकी है। उधर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त है। 13 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। उधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है?